आज सचिन दुबे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू महासभा 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा है और 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। खत में दिनेश शर्मा ने यह भी लिखा है कि मथुरा के अधिकारी उन्हें जेल भेज दे या फिर फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ करके रहेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर इस दौरान उनकी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से जिला प्रशासन होगा। आपको यह भी जानकारी दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इसे लेकर जिस तरह हिंदू महासभा ने अपना रुख अपना सबके सामने रखा है, उससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यहां पर होगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम प्रशासन के जो लोग हैं, आखिर वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस बात का जिक्र हुआ, जो खून से खत लिखा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि हम शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद से अब सियासत भी गर्माती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि सीएम योगी को जब खून से यह खत लिखा गया, उसके बाद अब प्रशासन भी सतर्क मोड में है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो और प्रशासन की मुस्तैदी भी अब बढ़ाई जा सकती है। तो इस खत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस खत को सीएम योगी के नाम पर लिखा गया और खून से इस खत को लिखा गया और साथ ही साथ ये कहा गया है कि शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस खत में इस बात का जिक्र किया गया है। खत में दिनेश शर्मा ने इस बात का जिक्र भी किया है और लिखा है कि मथुरा के अधिकारी उन्हें जेल भेज दे या फिर सूली पे क्यों ना चढ़ा दे, लेकिन वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे और करके रहेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इस दौरान उनकी हत्या हो जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से जिला प्रशासन ही होगा। और इस बात की आपको जानकारी दे दें, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब जो खबर मथुरा की ईदगाह को लेकर के सामने आ रही है, आपको दो अलग अलग तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि कैसे वो खत जो कि खून से लिखा गया और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जब हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर के खत सीएम योगी के नाम पर लिखा गया, वो भी खून से। 6 दिसंबर का हिंदुओं का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम सभी सनातनी हिंदुओं को मथुरा जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ शांति से करने दें, क्योंकि अभी उसमें मथुरा न्यायालय द्वारा कोई पूजा पाठ का स्टे नहीं है। इसलिए सभी हिंदुओं का पूजा करने का मौलिक अधिकार है वहाँ पर। यदि आपके अधिकारी हमको रोकते हैं या हमें परेशान करते हैं तो हम आपसे एक ही मांग करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो। हम नहीं जीना चाहते इस संसार में जहाँ अपने कान्हा के जन्म स्थान पर हम पूजा ना कर सकें। सपा, कांग्रेस, बसपा में भी हमको पूजा नहीं करने दिया जाता था। अब तो भाजपा की सरकार है, राम राज है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप ही वो शक्ति हैं जो हमें पूजा करने दे सकती हैं। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने, यानी कि दिनेश शर्मा ने इस बात का जिक्र किया कि मैं जीना नहीं चाहता हूं। बीजेपी की सरकार है, रामराज की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कान्हा की पूजा नहीं कर पा रही हैं। और अपने खून से खत लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और परमिशन मांगी है कि हम शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सुरेश सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जरा ये बताइएगा कि सीएम योगी के नाम जो खून से भरा खत लिखा गया है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया इस खत को लेकर के सामने आई है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये राष्ट्रीय हिंदू महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को एक खून से खत लिखा गया है, उसके जो मथुरा के जो एक नेता हैं, इनके हैं कि जो महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने ये खत लगाया क्योंकि उनकी मांग है कि वो 6 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का जल अभिषेक यहाँ करें और उसके साथ साथ यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्योंकि योगी एक साधु हैं, संत हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण को
पूछते हैं और वो यहाँ जब भी आते हैं जम्मू पे तो उनके दर्शन करते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने एक ये पत्र लिखा है। दिनेश शर्मा जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उन्होंने ये लिखा है कि वो मांग करते हैं कि हमें यहाँ पे उसकी अनुमति दी जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने उनके कई पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उसको लेकर के उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है और इस आक्रोश को व्यक्त करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने एक नहीं, निवेदन बिल्कुल सुरेश, आप सही कह रहे हैं। वो इन जो पत्र लिखा गया उससे हम साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो गुस्सा भी यहाँ पर जारी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि इस चिट्ठी के बाद, इस पत्र के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उनकी मुस्तैदी को लेकर कोई बात कही गई है? ये कहा गया है कि हम आने वाले वक्त में कार्रवाई करेंगे, या फिर जो चिट्ठी लिखी गई उस पर हम बात करेंगे? जी, जो चिट्ठी जो अभी तक लिखी गई है उससे अभी तक प्रशासन अधिकारियों ने उस पर कोई कहीं भी कोई इस पे जो है अपना इख्तियार नहीं लिया, उसका कहीं कोई जो कहे तो उस पर गौर नहीं किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई, जो दिनेश शर्मा है उन्होंने चलिए ठीक है सुरेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। आफ्ताब ने सबसे पहले किया